माँ एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने मात्र से ही बच्चे के मुंह पर मुस्कान आ जाए, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। पर एक माँ ऐसी हैवान बन जाएगी, अपने ही 4 माह के बेटे की इतनी बेरहमी से उसने हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से, जहां पर एक महिला रहा करती थी अपने पति के साथ में, जिसके पति कानपुर में काम किया करते थे और महिला गाँव में रहती थी। कभी कभार उसका पति आता था, उनको 4 बच्चे भी थे। कई साल पहले उनकी शादी हुई थी। देखते ही देखते समय बीतता चला जाता और उसका पति काम के सिलसिले में बाहर रहा करता था और महिला कुछ अजीबोगरीब प्रकार की हरकतें करने लगी थी। जिस समय पर वह अजीबोगरीब प्रकार की हरकतें करती, वह एक तांत्रिक के पास में जाया करती थी, तो उनकी हरकतों को लेकर आसपास के लोग बातें भी किया करते थे। पर एक समझदार औरत उसे महिला को समझाना शुरू कर देती है और कहना शुरू कर देती है, देखो बहन, ये तांत्रिक के पास में जाना और ये पाखंड करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे सेहत के लिए, तुम्हारे घर परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, वह तांत्रिक अच्छा नहीं है। जिसके चलते महिला उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उसके हाथ को फेंक देती है। ना सिर्फ इतना, उसके धक्का मारकर दूर कर देती है। जिसके पश्चात वह हर कोई समझ चुका था कि वह दिमागी रूप से ज्यादा ठीक नहीं है। महिला अक्सर ही तांत्रिक के पास में जाती थी। आसपास के लोगों का कहना तो ये भी है कि तांत्रिक के साथ में उसके संबंध थे। देखते ही देखते कुछ समय तक तो लोग उन पर ध्यान देते हैं, पर बाद में उसके पति को भी ये बात बताई जाती है। उसका पति इस बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और लोगों की बातों को झुठला देता है। जिसके पश्चात की बात है कि उसके 4 बेटे थे, उसमें से जो सबसे छोटे वाला बेटा था, उसको लेकर महिला सुबह सुबह के समय पर कहीं पर चली जाती है। जिसके चलते 3 बेटे रोना शुरू कर देते हैं कि माँ उसे लेकर चली गई, क्योंकि उसे अपने माँ के व्यवहार के बारे में पता था। माँ का जिस समय पर मन करता है, वह किसी भी बेटे के साथ में पिटाई भी कर दिया करती थी। जिसके चलते वह लेकर जाती है उसे एक अजीब और गरीब जगह पर। वहां पर लेकर जाने के पश्चात में 4 माह के बेटे को बेरहमी से वह काट देती है, वो भी फावड़े की मदद से। उसके बाद में उसकी खोपड़ी को वह लटका देती है। खोपड़ी से खून टपकना शुरू हो जाता है और वह पूजा करने लगती है। यहाँ खोपड़ी से खून टपकता रहता है, वह शैतान की पूजा करती रहती है। काफी समय उसे हो गया था खोपड़ी से खून टपकता, वह पूजा कर रही थी। एक औरत आती है वहां पर, जो कि गोबर डालने के लिए आई थी और उस महिला को देख लेती है। देखकर उसकी चिल्ली निकल जाती है। जिसके पश्चात में वह यहाँ से भागने लगती है। महिला उसके पीछे भागती है, पर वह उसकी पकड़ में नहीं आती। वह भागते भागते गांव की तरफ चली जाती है और बताती है सबको कि उसने अपने छोटे से 4 माह के बच्चे की खोपड़ी को टांग रखा है। ना सिर्फ इतना, वह पूजा कर रही थी, मुझे नहीं पता वह क्या करने जा रही थी, उसने ऐसा क्यों किया। जिसके चलते पुलिस को बुला लिया जाता है। वारदात ये असलियत सामने आती है कि महिला दिमागी रूप से ठीक नहीं है। ना सिर्फ इतना, तांत्रिक के वह संपर्क में है। तांत्रिक से पूछताछ की जाती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसका कहना यह है कि मैंने उस महिला को बताया था कि तुम्हारा ये चौथे वाला जो लड़का है, यह तुम्हारे मन की इच्छाओं को पूरा करने में बाधाएं बन रहा है। अगर तुम इसकी हत्या कर देते हो तो तुम्हारे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मेरे कहने पर ही महिला ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया। जानकर पुलिस भी हिल जाती है, इससे काम में बाधा बन सकता है। ये सब कुछ हो जाने के पश्चात की बात है कि वह घर परिवार के चलते अब महिला को और तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पति के बयान दर्ज किया गया। पति का कहना यह है कि 1 से 2 बार पत्नी उसे भी मारने की कोशिश कर चुकी है। आसपास के लोगों की बातों को वह समझता था, जानता था, पर उनके सामने हामी इस वजह से नहीं भरता था ताकि वह उसकी पत्नी के साथ में बोलना ना बंद कर दे। इस वारदात को जितना उसका उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।